नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक संगीन आरोपी के बारे में जो इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। दोस्तों, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी भी है जो 7 समुंदर पार कनाडा में बैठकर सारी गतिविधियों को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोल्डी बरार के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस और सलमान खान पे किए गए हमलों का खुलासा करता है। गोल्डी बरार दाऊद इब्राहिम कास्त्रो और खालिस्तान के बारे में क्या कहता है और वो इट कनाडा में है या नहीं, इसके बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, पूरा इंटरव्यू एंड तक सुनिए, इसका ऑडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कनाडा पुलिस ने आपके ऊपर इनाम रखा हुआ है और आपको 25 वांटेड जो गैंगस्टर हैं, माफिया हैं, उनकी लिस्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला है, ऐसा क्यों किया कनाडा पुलिस ने? देखो अरुण जी, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जी। मैं तो सिर्फ यही चीज कहूंगा। हाँ, मैं 17-18 में रहा जरूर था जी कनाडा में, पर मैंने कभी वहाँ पे कोई क्राइम नहीं कराया जी। और मुझे नहीं पता ये वहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो ना मैं वहाँ पे हूँ 2-3 सालों से, और ना ही मैंने वहाँ रह के कोई इलीगल हरकत करी है जी। बिल्कुल आम बंदे की तरह जिंदगी व्यतीत करी है वहाँ पे। जितने दिन भी रहा हूँ अपनी मेहनत करी है जी। अपना जो भी जैसे एक आम बंदा वहाँ पे रहता है, जो इमिग्रेंट, वैसे ही रहा जी। कभी कोई क्राइम नहीं करे। पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं जी। सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था पंजाब में हाँ जी। और लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि आपका हाथ है और पंजाब पुलिस ने भी कहा। तो आप क्या सिद्धू मूसेवाला का मर्डर आपने ही करवाया? हाँ जी अरविंद जी, वो बात तो हमने पहले भी कबूल करी है जी। हम वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। ठीक है जी, कोई चोर नहीं है जो चोरी करके छिपाएंगे। वो चीज करते नहीं जी जो छिपानी पड़े। और जो करी है जी उसमें वो बताने में कोई हर्ज नहीं है जी। बहुत सोच समझ के करी है जी। जो हमें नहीं लगता कि हमने नाजायज काम करे जिसको हम छुपाएं। उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी जी हम देंगे। और जो जरूरी था हमने वो कर दिया जी। क्यों मरवाया सिद्धू मूसेवाले का मर्डर? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था। पूरा आया कि आप ही ने शूटर अरेंज किए, आप ही ने सारी चीजें की। तो क्यों मर्डर करवाया सिद्धू मूसेवाले का, सिंगर का मर्डर क्यों, किस लिए करवाया? ऐसा है अरविंद जी, पहली बात तो किसी भी चीज में मैं नहीं है, मैं नहीं हूँ, हम हैं। ठीक है जी। बहुत बड़ा भाईचारा है जी। बहुत सालों की कुर्बानी के बाद, बहुत भाइयों की कुर्बानियों के बाद इतना बड़ा भाईचारा जुड़े है जी। ये सारे भाईचारा नहीं करे है जो करे है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, काला जी ग्रुप। ठीक है जी। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ करने वाला। सारे भाइयों ने रल मिल के करे है जी काम। और इस काम के कोई कोई एक आध रीजन हो तो मैं अरविंद जी आपको बताऊं। इसके मल्टीपल रीजन हैं जी। ये एक हंकारा हुआ, बिगड़ा हुआ, जिसके पास पैसा जरूरत से ज्यादा था, जिसके पास पॉलिटिकल और पुलिस की पावर जरूरत से ज्यादा, जो मिसयूज कर रहा था, उसको सबक सिखाना जरूरी था जी। उसको सबक सिखा दिया, बस इतनी सी बात है जी। उसने हमारे कोई पर्सनल ऐसे नुकसान करे हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठा वो ताकत के नशे में, जो माफी के लायक नहीं थी जी। और जो हमें सजा देनी थी हमने दे दी। ऐसा क्या हुआ? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि विक्की मुड्डू खेड़ा का मर्डर करवाने में रोल था। गुरलाल बरार जो आपके भाई हैं, उनका भी मर्डर हुआ। आखिर क्या वजह थी कि इतनी बेरहमी से कई शूटर्स आते हैं विदेशी पिस्टल से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कर दिया गया? क्योंकि आप ही का नाम आया और सभी जो जिसका नाम आया उसने पुलिस के सामने दिया। सिर्फ गोल्डी बराड़ की बात सामने नहीं आई कि गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बैठकर सिद्धू मूसेवाले का, एक जो उभरता हुआ सिंगर था, जिसके बहुत से चाहने वाले थे, उसका मर्डर क्यों कराया? क्या रीजन? मल्टीपल रीजन आपने बताया। क्या एक ऐसा रीजन था कि आप लोगों को लगा कि बस हत्या ही करवा देनी है? देखो अरविंद जी, रीजंस तो इतने हैं, पर्सनल रीजंस इतने हैं कि मगर अगर आपको डिटेल में बताने लग जाऊं तो घंटा 1.5 घंटा तक भी लग जाएगा जी। मैं इतना डीपली नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक दो मोटी मोटी सी बातें बता देता हूँ जी, जो मान लो कि प्रूव भी हो सकती हैं। अगर पुलिस प्रूव करना चाहे या आप भी पर्सनल तौर पे प्रूव करना चाहो ना उन चीजों को, तो अगर इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो चीजें छुपा नहीं सकता। क्योंकि वो उन चीजों में जो दूसरे बंदे इन्वॉल्व थे वो तो आज भी जिंदा है जी। ठीक है, सिद्धू ही मरे हैं। दूसरे बंदे जो उसकी मदद कर रहे थे वो तो आज भी जिंदा है ना जी। उनका उनकी अभी बारी आई नहीं है।
अगर कोई पुलिस आना चाहे या आप भी चाहो इन्वेस्टिगेट करना, मैं आपको बताता हूँ एक दो चीजें, आप जाके इन्वेस्टिगेट करो। अगर वो झूठी निकले तो बता देना जी। जो सीधी कनेक्ट होती है हमारे दुश्मनों के साथ, जिनके बाई नेम है हमारे भाइयों के मर्डर में जी। ठीक है, मैंने कई पत्रकारों को भी फोन लगाया जी, विक्की मिट्टू खेड़ा भाई के मर्डर के बाद। वो रितेश लक्ष्य है एक पत्रकार, उसको फोन लगाया था मैंने सिद्धू के मरने से पहले कि जी इसका शरेआम नाम आ रहा है, शरेआम इसकी इन्वॉल्वमेंट आ रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसकी सीएम के साथ उठनी बैठनी है, इसकी डीजीपी के लड़के के साथ उठनी बैठनी है। ये डीजीपी के लड़के की मस्टैंग में घूमता है दारू पी के हर टाइम, इसको किसने पूछना था जी? है हमने जोर लगाया अपना, मीडिया को भी क्या है, हम जितनी हमारी अप्रोच थी कि कोई तो पूछो यार, शरेआम इसका नाम आ रहा है और ये शरेआम घूम रहे हैं अफसरों के साथ, है किसी ने नहीं पूछा जी। ठीक है, वो विक्की मिट्टू खेड़े का भाई अजय मिट्टू खेड़ा वो रोता रहा जी मीडिया में जा जाके कि मेरे भाई को मरवाया है, इस नचार ने मरवाया है, इसको कोई पूछता क्यों नहीं है? किसी ने नहीं पूछा जी इसको। जो अब देश की जांच एजेंसी है भारत की तरफ से, पंजाब पुलिस ने आपके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है इंटरपोल की जरिए। आप पर आरोप है कि आप जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा, उसके साथ मिलकर पंजाब में टारगेट किलिंग करा रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। आप पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज की है एनआईए ने। हाँ जी, मुझे नॉलेज है जी उस चीज की, पर बात ये है अरविंद जी, मैं नहीं सपोर्ट करता जी खालिस्तान को। ठीक है, मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात कहता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ठीक है, कुछ बंदे हैं जो इस चीज को, जिनकी आइडियोलॉजी है ऐसी खालिस्तान के रिलेटेड, उनके साथ कोई मेरी पर्सनल रिलेशंस किसी पुराने टाइम में रहे हैं जी, या किसी भी व्यक्तिगत तौर पर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है जी कि मैं उनकी आइडियोलॉजी के साथ सहमत हूँ जी। मैं तो की सबसे बड़ी एग्जांपल यही कह देता हूँ जी, लॉरेंस भाई साहब हिंदू परिवार से हैं और वो पंजाब के निवासी हैं जी, अबोर में रहते हैं, उनका भी उतना ही हक है जी पंजाब का जितना हमारा सिखों का है। ठीक है जी, हम उनको कैसे कह देंगे जी पंजाब छोड़ के बाहर चले जाओ, खालिस्तान बनाना है? ठीक है, और दूसरी बात अरविंद जी, बात ये है ना, जब तक जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं कभी भी ऐसे लगा, मैं अपनी सारी उम्र पंजाब में रहा हूँ जी। ठीक है, सारा हमारी रिश्तेदारियां सारा खानदान हमारा पंजाब में रह रहा है, हमें नहीं लगा जी हम गुलामी में रह रहे हैं या कोई हमें जरूरत है अलग देश बनाने की जी। जितना मान सम्मान सिखों को चाहिए उतना मिलता है जी पंजाब में। जिन्होंने जेनोसाइड्स करे हैं, ठीक है, जिन्होंने लोगों को मारा है धर्म के नाम पे, उनके हम खिलाफ हैं जी। किसी भी धर्म के साथ कोई अन्याय हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल है। उसको मरवाया भी था हमने प्रेमी को, जिसने गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती करी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम खालिस्तान की सपोर्ट में हैं जी। तो क्या आप आईएसआई के साथ, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, आईएसआई के साथ आपकी साठगांठ है? क्या आप आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं? अरे नहीं भाई साहब, ये अफवाहें बनाने को तो कुछ भी बनाते रहे। क्या है, हर तरह के बंदे हमें अप्रोच करते हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें पता है जी। ठीक है, हमें पता, हम जो चीज करने की जरूरत नहीं है जी हम वो नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं है, अगर हम कर सकते हैं तो करेंगे जी। और जिन्होंने नजायज इतने लोग मरवाए हैं, जितने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है। ठीक है, कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा। ये दाऊद के साथ भी हमारा, दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जोड़ रहे हैं कई मीडिया है कि हमारी उनसे कनेक्टिविटी हो रही है या कुछ हो, उन्होंने अप्रोच करी होगी कई बारी, पर हमने नहीं कभी उनसे कोई भी कनेक्ट करे, ना हम करेंगे, ना ही हमारा उनके दोस्तों के साथ कभी नाम आएगा। अगर कभी नाम आएगा तो उसको मारने वालों के साथ आएगा, दोस्तों में कभी नहीं आएगा जी। और जो भी बंदा सही इन्होंने कराए सब बंद धमाके हैं जी, को करने वाले काम तो नहीं करे ना, हम कभी भी इनके साथ हमारा नाम नहीं आएगा जी। वैसे अप्रोच करने को दुनिया अप्रोच करती है जी, और वो हमारी मर्जी है ना, हमने किसके साथ क्या करना है और किसके साथ क्या नहीं करना। पहली बात, नजायज काम कभी भी नहीं करेंगे जी। जो मर्दों का असूल क्या है, जिनके साथ हमारी दुश्मनी है वो है। ठीक है, ये दुनिया कहती है हमने सिद्धू को पब्लिसिटी के लिए मरवा दिया, अगर पब्लिसिटी के लिए मरवाना होता तो उसको ही मराते जो मतलब
इतना अलर्ट रह रहे हैं या जिसको इतना थ्रेट है कि बॉम्बे में भाई साहब सारे एक्टर प्रोड्यूसर अकेले अकेले जिम में जाते हैं गाड़ी ड्राइव करके। अगर हम बॉम्बे वाले बंदों को पंजाब ला सकते हैं तो उनसे नहीं काम करा लेते। बॉलीवुड में मार देते, किसी को पब्लिसिटी चाहिए होती है, इतना छोटा दिमाग तो नहीं है ना कि पंजाब से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे। आप तो और भी बहुत से तरीके थे, पुलिस के पास जा सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, ये भी तो कर सकते थे। हमने अर्जुन जी सब कुछ करा है जो हम कर सकते थे। ठीक है जी, मैं 15 अगस्त 2017 को बाहर आ गया था जी इंडिया से, और 11 अक्टूबर 2020 को मेरे भाई की डेथ हुई है जी, उसका मर्डर हुआ है। ठीक है, तब तक कोई बंदा प्रूव करते कि मैंने किसी को फोन करके को गाली भी दी है, कभी मैंने किसी से फरोख्ती मांगी हो, कुछ भी मेरे को तब लॉरेंस भाई नहीं कभी जानते नहीं थे, हम बचपन के दोस्त हैं जी। मैं भी तो तब बाहर बैठ के फरोख्तियों के लिए कॉल कर ही सकता था ना। हम मीडिया के पास भी गए, रितेश लक्की को पूछ लेना, मैंने उसको फोन करा था कि नहीं कि सिद्धू पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है कोई। ठीक है, अगर ना हो तो बताना जी, ये उसके जिंदा होने की बात है। अभी हाल में दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक मर्डर हुआ टिल्लू ताजपुरिया का। सोशल मीडिया पर आपने क्लेम किया कि वो मर्डर आपके गैंग ने करवाया है। तो हमारे भाई है जी, कोई हमारे नाम करने वाली बात थोड़ी है। वो हमारे भाई हैं अरविंद जी, जिन्होंने उसको टीलू को मारा। ताजपुरिया गोगी भाई हमारा बड़ा भाई था जी, हमें सारे भाइयों को उसकी मौत का दुख था। ठीक है, हम सारे भाई बदला लेना चाहते थे, उन भाइयों का मौका लेके जी उन्होंने चौका मार दिया। ठीक है ना, सारे भाई या कोई मैं कहूँ मैंने जिम्मेवारी ली है, मैंने वो काम करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है जी। हम सारे भाई हैं, सारों का बराबर रोल होता है जी हर चीज में, अच्छी में भी और हमारी में भी। उनको मौका मिला जी, उन्होंने सारे भाइयों की जय जयकार करा दी। जो गोगी भाई का बदला था वो पूरा हो गया जी। आपने मुंबई की बात की तो मुंबई में सलमान खान की बात आई, क्योंकि अब लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है। तो पहले संपत मेहरा गया, उसके बाद भी जो जानकारी मिली है कि आपने भेजा था सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई में वहां फार्म हाउस की रेकी की कितनी बार, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? हम मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है जी, काले रंग का शिकार करे है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को। ठीक है, जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं को। उसको मारे उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में। तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं जी, कभी संभालेगा उसका जरूर। अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। क्या 2022-21 में आपने मुंबई सलमान खान पर हमले के लिए लड़के भेजे थे? दिल्ली पुलिस ने तो खुलासा किया है। आपको पहले भी कह रहे हैं जी, कोई सलमान खान की अकेले की बात नहीं है। जो भी हमारे दुश्मन है, हम जिंदा रहे ना रहे, अगर हम ना रहे तो कल को हमारे भाई रहेंगे, वो करते रहेंगे। जब तक हम लगे हुए हैं, जो भी हमारे दुश्मन है हम उनको मारेंगे, वो हमारा टारगेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कितनी बार भेजे थे ये आप छोड़ी दो बात भाई साहब, वो तो हम कोशिश करते रहते हैं, कभी बन जाएगा तो आपको लग जाएगा पता। एनआईए का कहना है कि आप लोग ड्रोन से हथियार पाकिस्तान से मंगाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, नए नए लड़कों को रिक्रूट कर रहे हैं। पूरे इंडिया में आप लोग लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, वो पूरा अब कब्जा चाहते हैं जुर्म की दुनिया में। वो तो अरविंद जी, अब आप जैसे भी उस चीज को देखते हो, वो एंगल है जी। हो सकता है मेरे को देखने में वो 6 लग रहा हो, आपको देखने में वो 9 लग रहा हो, आप दोनों सही है जी अपनी जगह पे। पर हमारा तो सीधा सीधा हमारी पर्सनल लड़ाइयाँ हैं जी। ठीक है, जिसमें बड़े बहुत छोटे हर तरह के बंदे इन्वॉल्व में, वो हमारी टारगेट पे है। मैं उनको मारने के लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, लड़ाई लड़ने के लिए पैसे भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे जी। ठीक है, अपनी जान दे के भी अगर भाइयों का बदला ले सके तो हम समझेंगे हमारी जान किसी काम आ गई जी। कभी ढंग का काम नहीं करे जी, इस चीज की हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, श्योरिटी दे सकते हैं। कभी ड्रग का काम नहीं करे, कभी किसी गरीब को या किसी सीधे साधे बंदे को तंग नहीं करा जी। उनको तंग करा है जिन्होंने सारी उम्र दुनिया तंग करी है, सीधी सी बात है। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप बिल्कुल बताएंगे नहीं, लेकिन आप कनाडा छोड़कर चले गए और ये जानकारी मिल रही है कि आप अमेरिका में तो अभी इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि जो भारत की सरकार है, भारत की पुलिस है और कनाडा की पुलिस है, दोनों आपको खोज रही है। आपको पता ही है, जब
बात नहीं हो रहा नहीं वो पूछने को जी फिर तो बात करनी पड़ेगी कोई जी। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है और मैं आपको बल्कि सलाह भी दूंगा कि देखिए, आज तक इंडिया टुडे आपसे अपील कर रहा है कि अब इस तरह का क्राइम वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी की हत्या कराना, उसके लिए कानून है, पुलिस है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार गैंग, जिस तरह से पंजाब, दिल्ली, इस तरह से आप लोग क्राइम कर रहे हैं, एजेंसीज आपको खोज रही हैं, तो कोशिश करिए कि आप एजेंसीज के सामने आइए और जो आपके साथ हुआ आप वो बताइए, अपना इंसाफ मांगिए। तो दोस्तों, आपने पूरा इंटरव्यू सुन ही लिया होगा। इसके बाद आप ये बताइए कि गोल्डी बरार कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। क्या सरकार के ढीले रवैये से गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई बने इतने बड़े गैंगस्टर? दोस्तों, ये बात आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।